आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। 9th क्लास बेटा, हमने 6 यूनिट तक जो है ना लास्ट टाइम रिवाइज कर लिया था। अभी हमने यूनिट नंबर 7 के जो टॉपिक्स हैं वो बेटा रिवाइज करने हैं। यूनिट नंबर 7 हमारे पास है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। फिर इसमें ऑक्सीडेशन रूल्स आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ये चीज बेटा इसमें से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या बेटा? देखिए, जो बेटा रिलेशनशिप होता है ना इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान बेटा जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देखिए, काफी सारे रिएक्शन तब बेटा होते हैं, तब उनकी ऑकरेंस होती है जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है। तो उन प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, दोनों इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बेटा क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। उसको हम बेटा क्या कहते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियसली होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे इसी तरह प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए बेटा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं केमिकली, उसके लिए हमें किसी भी आउटसाइड असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या होते हैं? सेल्फ अकरेंस होते हैं, खुद ब खुद बेटा उनकी अकरेंस हो जाती है। उनको हम कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। अब कुछ रिएक्शन बेटा ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें किसी इलेक्ट्रिक, जिसके लिए हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिसके लिए बच्चों हमें क्या होती है, किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनकी ऑकरेंस के लिए। उसको बेटा हम कहते हैं, ये क्या कहलाएंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। अब जितने भी नेचुरली प्रोसेस हैं, केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया है, जब ये देखे, और जो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे अब हम आगे गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, वो बेटा एग्जांपल क्या आ जाती है इसमें? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बेटा आ जाती है। अब हम पहले ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन की हमारी बुक में जो है ना बेटा, हमें 3 तरह से इसकी डिफाइन सिखाई है कि ऑक्सीडेशन जो है किसी केमिकल रिएक्शन में वो कितने मेथड से हो सकती है? 3 मेथड से बेटा हो सकती है। नंबर 1, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले डिफाइन सिर्फ ये करेंगे क्या, कि ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं हम, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, पेज नंबर है 114, पेज नंबर 114 पर बच्चों हम पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसमें? जिंक ऑक्साइड, और साथ बेटा इसमें क्या आ गया है? कार्बन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जिंक, और साथ क्या आ जाएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जिंक हो गया और साथ बेटा क्या आ जाएगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब इसी तरह क्या होता है इसमें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या सीखी है, ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बेटा इसमें क्या ऑडिशन करनी है। और दूसरी बेटा इसमें क्या सीख रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम हाइड्रोजन को बेटा क्या करते हैं इसमें रिमूव कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल बेटा ये हाइड्रोजन सल्फाइड, और साथ हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ये बेटा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, सल्फर आ जाएगी। अब एक डेफिनेशन और है इसकी बेटा, दो हो गई है। पहली तो हमने सीखी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसके फिर हमने एग्जांपल भी की है। दूसरी हमने सीखी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसकी बेटा एग्जांपल की है। अब थर्ड, थर्ड इसकी क्या है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, लॉस कर देती है। अब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं बेटा, मेटल करती है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस तक कर देती है, ठीक है। इसी तरह जो मेटल, जो एटम्स जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ही बेटा उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करता है। तो थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये 3 डिफाइन सीखे हैं बेटा, ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड जो है हमारे पास वो बेटा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हो गई ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं रिडक्शन की तरफ कि रिडक्शन क्या होती है, ठीक है बेटा। पहली डेफिनेशन बेटा इसमें रिडक्शन की ये होती है कि इसमें से हम क्या करते हैं, जो रिडक्शन होती है वो, जैसे ऑक्सीजन क्या हो गई है, एडिशन हो गई है, तो उसमें बेटा क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहली डेफिनेशन क्या होगी रिडक्शन की, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बेटा ये क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। इसमें भी हम वो जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों में देखो एक सेम एग्जांपल चल रही है, जिंक ऑक्साइड ले लें, साथ कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं, वहां से बेटा ऑक्सीजन रिमूव होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा बेटा, रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम बेटा अलग हो जाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटी, अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई रिडक्शन की, कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन में बेटा ये क्या कहता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ किसकी करनी है, हाइड्रोजन की करनी है। अब एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन जो कहलाता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, ये रिडक्शन कहलाती है। जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, साथ क्लोरीन है। अब क्लोरीन में हम ऐड क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन कर रहे हैं ना बेटा। जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे, ये रिडक्शन कहलाती है। उसको बेटा हम क्या कहेंगे, ये रिडक्शन कहलाती है बेटा। इसी तरह लास्ट है बेटा हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है बेटा, नॉन मेटल्स के अंदर होते हैं। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। जो गेन ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन होंगी वो क्या होंगी, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर बेटा ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, ये गेन कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। अब जैसे क्लोरीन है बेटा, नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करती है। तो जितने ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी इतने ही बेटा क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा क्या करते हैं, गेन करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाती है इसकी, ये
वैलेंसी बेटा बन जाती है। सही है। तो ये बेटा हमारे पास थ्री डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की, और थ्री बेटा हमारे पास थी रिडक्शन की। ठीक है। अब जब एग्जाम में आता है ना बाज सम टाइम, तो वो क्वेश्चन ये स्पेसिफाई कर देता है कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफाइन करें इन द टर्म ऑफ लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब तो फिर आप लोग मजबूर है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही जो है ना आप लोगों ने बेटा क्या करनी है, उसकी डिफाइन करनी है। अदर क्या है, अगर फिर वो अपनी मर्जी से दे दे कि डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद एग्जांपल, फिर आप तीनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो और साथ बेटा इसकी एग्जांपल। एग्जांपल बेटा आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लाजमी देंगे। ठीक है। इसकी फिर एग्जांपल जो है वो एग्जांपल जो है ना फिर आप क्या करेंगे बेटा, इसकी लाजमी देंगे। अब इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जो चार्ज नंबर होता है ना, अब चार्ज नंबर क्या है, जितने उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं गेन होते हैं, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि किसी एलिमेंट पर जो अपेरेंट चार्ज होता है, किसी एटम पर जो चार्ज होता है, किसी मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। ये रूल्स आ गए हैं, ये रूल्स हमने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूँ कि जैसे कहते हैं जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अब HNO3 दे दिया है। अब HNO3 से कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, नाइट्रिक एसिड दिया है, अब नाइट्रिक एसिड में से जस्ट नाइट्रोजन का जो है क्या मालूम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है बच्चों। अब क्या होगा, इसको हम फार्मूला बना के लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह बेटा फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और इसी तरह बेटा फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब जिसकी जो मॉलिक्यूलर की फॉर्म में है, उसके साथ एटम बाहर आ जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, और जो बेटा मानो एटम है वो जस्ट ऐसे ही आएंगे बेटा। तो हाइड्रोजन के साथ मानो एटम है तो हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाएगा, इसका चार्ज कितना नंबर कितना होता है, +1 होता है, तो यहाँ पर बेटा हम क्या ऐड कर देंगे, +1 लिख देंगे। इसी तरह जब अब नाइट्रोजन का मालूम करना है, वो एजिटिव आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि ये तो हमने मालूम करना है ना, इसका तो हमें पता ही नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसी तरह फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेटा क्या होगी, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ हमारे पास 3 एटम है, तो 3 बेटा क्या आ जाएंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो बेटा -2 होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। तो बेटा इसमें लिखेंगे +1, उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एसिटिव, और फिर लिखेंगे ±3 के। तो ये बेटा हमारे पास +1 3 × 2 माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, अब ये साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो +1 क्या हो जाएगा माइनस, और -6 क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +5। एक चीज जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी सिखाई है, यहाँ पे भी बार बार बात करता जाता हूँ कि आप लोगों ने ये प्लस और माइनस का साइन लाजमी लगाना है। समटाइम आप गलती क्या करते हैं, आप समझते हैं ये मैथमेटिकल नंबर है, सिर्फ हमने इसको 5 लिख देते हैं, +5 हो गया। नहीं बेटा, ये चार्ज नंबर है, और चार्ज नंबर तभी बनता है जब उसके साथ आपने चार्ज लिखा होता है कि चार्ज ये पॉजिटिव का साइन है या चार्ज ये नेगेटिव का साइन है। जब तक आप साइन नहीं डालते तो उसमें बेटा उसका नहीं पता होता, उसका नहीं पता चलता कि ये बेटा आपके पास क्या है, ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो चार्ज उसमें लिखना बेटा क्या होता है, लाजमी होता है। तो इसी तरह एग्जाम्पल 7.2 7.3 ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, और जो एक्सरसाइज में हमने की हुई है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक है, वो हमने सॉल्व भी किया हुआ है, रजिस्टर पर भी आप लोगों को किया है, उसकी बेटा प्रैक्टिस करनी है, और शुरू से लेकर ये जो किया है इसको बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लर्निंग करनी है। और बाकी इंशाल्लाह फिर जब हम लोगों की क्लास होगी फिजिकली, तो उसमें फिर जो है ना अब इसको आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है ना आप लोगों ने अटेंडेंस देनी है अपनी, जस्ट आप लोग अपने हैंड रेज करेंगे, जिसका नाम आएगा वो अपना हैंड रेज करेगा बेटा। तो अब्दुल मुईज खान,
ठीक है बेटा, अब्दुल मोइज खान, अब्दुल्ला बिन फैसल, ओके बेटा, अमार वसीम, ओके बेटा, अब्दुल्ला मुख्तार, सही है, ठीक है बेटा, नवीद आरिफ, ठीक हो गया बेटा, नवीद आरिफ, सही, साइम हमजा, साइम हमजा, ठीक है बेटा, जीशान, ओके बेटा, ठीक है बेटा, ये आप लोगों की डायरी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और बाकी जो है ये काम हम लोगों को जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखाइए इसको बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लर्निंग करनी है, ठीक है बेटा, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।